हम लोग इतना देर तो हो गया, आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे आगे हम लोग, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, एरिया बिटवीन देंगे बाबू, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो बाबू क्या कहता है नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे मान लेते कोई एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है सर, नहीं हो सकता है। कोई मिल गया वाला छतरी बाबू, ठीक है। इस तरह से मान ले कोई, इस तरह से मान ले बाबू एक फंक्शन दिया हो, ठीक है ना। ये मेरा क्या है बाबू, y1 बराबर मान लेते हैं f ऑफ x है, ठीक है। y1 बराबर क्या बाबू, f ऑफ x है, ठीक है। एक कर्व ये हो गया। दूसरा कर्व बाबू आपको क्या करा, दूसरा कर्व क्या करा बाबू, दूसरा कर्व मान लीजिए कुछ इस तरह से दे दिया। ये जो सेकेंड कर्व है बाबू, ठीक है, ये जो मान लीजिए कितना बाई टू बराबर कितना है, g ऑफ x है, ठीक है। अब आपको क्या कहेगा, ये जो कर्व है और ये जो कर्व है, दोनों के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका एरिया निकाले, मतलब किसका सर, जो बॉन्डेड रीजन पास बच रहा है बाबू, इसका 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 आपको कहेगा एरिया निकालने के लिए। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। इसी पार्ट का आपको कह रहा है एरिया निकालिए, जो साइडेड रीजन है ग्रीन कलर का, है ना, ठीक है। तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा विजुअलाइज होगा। मार्कर भी खत्म हो गया सर, ठीक है बाबू। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर अंदर बना लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और इधर मेरा कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमको इस कवर का एरिया निकालना है, तो इसका हम लोग लिमिट पुट करेंगे ना बाबू। तो इसका ये मान लो कहीं एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ये जो कर्व जहां कट करा उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करके। कौन आया जी, लोशन, ठीक है। उसी तरह बाबू ये जो दो कर्व जहां कट कर रहा है बाबू, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर कट ड्रा करो, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं इसकी एक्स की जो कोऑर्डिनेट है बाबू ए हो गया, यहाँ से इसकी एक्स की कोऑर्डिनेट कितनी आ जाएगी, इसकी कोऑर्डिनेट बी आ गया, है ना। अब इस रीजन में क्या करा कि आपको हमको इसका एरिया निकालना करा, ठीक है ना। अभी कौन आ गया, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बताओ। तो हम देखो बाबू कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा आप लोग सोचो, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचिए आप लोग। अगर ये टोटल जो कर्व बन रहा है, कौन सा सर, कौन सा सर, कौन सा सर, ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला जो घर बन रहा है बाबू, ये दिस प्लस ग्रीन कलर वाला टोटल, मतलब कौन सा, नामकरण कर दें नामकरण कर दीजिए। इस पॉइंट को अगर ए नाम दे देते बाबू, ये जहाँ पे कट करता है बी हो गया, इसको नाम अगर हम लोग सी दे देते हैं, ये जहाँ पे कट किया बाबू उसको डी दे देते हैं, और ये जहाँ पे कट किया उसको ई दे देते हैं, अगर इधर से अगर जाएंगे तो एफ दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो ए बी सी डी ई, ये टोटल रीजन का एरिया निकाल के बाबू, अगर हम ए बी नीचे नीचे वाले पार्ट मूव करें इस कर्व के द्वारा जो कवर होगा, ठीक है ना, बी डी कर्व के द्वारा, ए बी एफ डी ई, इसके एरिया को अगर घटा देंगे तो मेरा इस रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा। हम लोग ऐसे ही करना, ठीक है ना। जब भी दो कर्व रहेगा तो बड़ के रीजन वाले का एरिया जो कवर होगा उसमें से छोटका रीजन वाला घटा देना, नया समझ में है। अरे बाबू कुछ मत करना, हमको हमको इस इतना पार्ट का एरिया चाहिए। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ऊपर वाला, ये कितना रीजन कवर करेगा, दिस रीजन प्लस दिस रीजन माइनस नीचे वाला जो कर्व है, तो सिर्फ ये वाला रीजन, ये वाला व्हाइट व्हाइट एकदम व्हाइट व्हाइट वाला, इसके अगर घटा दोगे एरिया तो मेरा क्या आ जाएगा, इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर रिक्वायर एरिया निकालना रहेगा बाबू, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर रिक्वायर एरिया निकालना रहेगा, रिक्वायर एरिया निकालना रहेगा बाबू, कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी ई,
ए बी सी डी ई, फिर यहीं आ जाइए, ए पार्ट का एरिया माइनस क्या करेंगे बाबू, एरिया ऑफ किसका, ए बी, इसीलिए बीच में एक पॉइंट लिया कि अभी आपको हम इधर से बढ़ना नहीं देंगे तो ए से बी डायरेक्ट लिखेंगे तो आप इधर से भी जाइएगा, इधर से भी जाइएगा, स्टूडेंट तो खतरनाक है। तो ए बी एफ बी ई ए दोनों के एरिया से घटा दीजिए तो मेरा रिक्वायर एरिया आ जाएगा, है ना। तो इसको तो हम कैसे निकालें बाबू, तो एरिया निकालने का वही जो तरीका है, क्या बनाइए, एक स्ट्रिप्स बना लीजिए, ठीक ना, एक स्ट्रिप्स बना लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब इस स्ट्रिप्स को पकड़ के मूव करवाइए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा बाबू, है ना। तो ये बड़ा वाला स्ट्रिप्स का बड़ा वाला एरिया, ज्यादा शौक है तो छोटा वाला में ये मेरा बनेगा, ठीक ना, ये छोटा वाला एरिया बाबू, इसकी लेंथ कितनी होगी, dx हो जाएगी। इसकी बाई वन अगर मान लेते हो तो ये तुम्हारा कितना है, बाई टू है, यहाँ बाई टू है ना। तो यहाँ लिखो कैसे बाबू, ए से बी बाई वन इंटू डी एक्स माइनस क्या करो बाबू, ए टू बी बाई टू इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत। बाई वन की वैल्यू कितनी बाबू, एफ ऑफ एक्स है, तो लिमिट ए से बी, थ्योरी है ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स है बाबू इंटू डी एक्स है माइनस लिमिट ए से बी जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आप लोग इसको सेपरेट इंटीग्रेट करोगे, अभी कौन आ गया, इसको सेपरेट इंटीग्रेट करोगे बाबू, ठीक है ना, तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। इसको अलग इंटीग्रेट करो, इसको अलग करो, दोनों को सेपरेट करो, तो रिजल्ट तुम्हारा वही आएगा बाबू, जब आप इसको एक साथ करोगे, ए से बी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स बाबू माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों, अरे यहाँ इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद घटा दो, या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो जो फंक्शन दिया हुआ आपका है ना, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो, रिजल्ट में आप दोनों का सेम ही आएगा इंटू डी एक्स। लिखिए क्वेश्चन करवाते थे आपको, ज्यादा विजुलाइज होगा। सर देख नहीं रहा है सर, आ गया समझ में सर। चलिए दिखेगा दिखेगा, धैर्य रखें, बाबा पे विश्वास रखे, सब दिखेगा, अभी दिखवा रहे हैं। चलिए लिखिए बाबू जल्दी से, हम लोग अभी इस पे क्या करेंगे, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं ना, ज्यादा विजुलाइज होगा। हमेशा एरिया कैसे किया गया बाबू, ये ध्यान देना, ठीक है ना, बड़का ग्राफ में से क्या है, बड़ा वाला ग्राफ है ना, तो बड़ा ग्राफ से छोटा ग्राफ घटा दिया गया। ये क्या है यहाँ पे बाबू, कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है बाबू, ठीक है ना, किस इंटरवल में, ए से बी के इंटरवल के बीच में, ए से बी इंटरवल के बीच में बाबू, ए से बी इंटरवल के बीच में। लिखिए आप लोग इंक कम है ना जी, ध्यान है नहीं था। लिखे बाबू क्वेश्चन लिखे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ग्रीन कलर भी गोले हो गया इसमें। क्वेश्चन लिखे बाबू, ग्रीन कलर ब्लैक में तो है नहीं, चलिए ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं बाबू। ये क्या, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाबू, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, बाउंडेड बाय द रीजन बाबू, बाउंडेड बाय द रीजन या बाउंडेड बाय द, छोड़ो रीजन मत करो, बाउंडेड बाय द, बाउंडेड बाय द टू पैराबोला, टू पैराबोला, बाउंडेड बाय द टू पैराबोला कौन कौन सा दिया बाबू, y बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एंड सेकेंड क्या दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और सेकेंड क्या दिया हुआ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया हुआ। क्या करो, दो पैराबोला दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया, ठीक है ना। तो ये दो जो पैराबोला है बाबू, ठीक है ना, तो ये दोनों पैराबोला में जो एरिया दोनों बाउंडेड करेगा, ठीक है ना, दोनों पैराबोला के थ्रू जो एरिया बाबू कवर होगा, ठीक है ना, उसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो, तो जब भी क्वेश्चन करे बाबू तो पहले आप डायग्राम बनाना, ज्यादा विजुलाइज होगा अच्छे से, ठीक है ना। डायग्राम है क्या चीज, सब तो हम बेसिक कर बता दिए, आप लोग पढ़ी के नहीं आओगे बाबू तो क्या फायदा है, इतना अच्छा से तो बताएं। पैराबोला को तो बताएं, इस पैराबोला को ड्रा करो, इस पैराबोला को ड्रा करो, ठीक है, ठीक है बाबू। तो y बराबर एक्स स्क्वायर की पैराबोला कैसा होगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस इनफिनिटी कुछ हो रखो ना, है ना, y ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो y ऑलवेज पॉजिटिव कहां, ऊपर, ऊपर से, एक्स एक्सिस ऊपर बाबू। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू प्लस माइनस इनफिनिटी कुछ रखे, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव किधर, इधर, एक्सिस के इधर, ठीक है। तो दोनों पैराबोला ड्रा कीजिए, उसके बाद देखिए कटिंग पॉइंट निकालिए, ठीक है। एक पैराबोला कैसे हो जाएगा, ये ओरिजिन है बाबू, यहाँ से एक पैराबोला हम लोग ड्रा करेंगे, ये आपका एक पैराबोला हो गया, है ना। दूसरा पैराबोला कैसे जाएगा, एक इधर जाएगा एक्स एक्सिस के, ये पैराबोला कटोरा मुंह ऊपर की ओर मुंह खुल गया, बाई एक्सिस होगा, दूसरा वाला ऐसे जाएगा, ग्रीन से बना दे, दूसरा वाला ऐसे जाएगा, दूसरा पैराबोला ये हो गया, है ना, ठीक है। तो ये दोनों पैराबोला के दोनों यही रीजन बाउंडेड हो रहा है बाबू, इसका एरिया निकालना, ये जो रीजन आपका बाउंडेड हो रहा है, ठीक है। सब कलर तो इसी में यूज कर लेते, तो बचेगा क्या, ये जो रीजन बाउंडेड हुआ इसी का आपका क्या निकालना, एरिया निकालना, बात समझ में आती है, ठीक है कि नहीं, निकालिए आप लोग। तो एरिया निकालने के पहले बाबू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम आपको चाहिए, ठीक है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, एगो कोऑर्डिनेट तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ तो 0 0 आपको पता ही है, ठीक है ना, ओरिजिन पे तो 0 0 पता तो है ही है ना। इसको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो दूगो कर्व का कटिंग पॉइंट बाबू, दूगो कर्व के इक्वेशन को सोल्व करेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू है वही कर्व का कटिंग पॉइंट देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो बाबू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, y बराबर एक्स स्क्वायर है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो बाबू, और y स्क्वायर बराबर x है, इक्वेशन सेकंड मान लो। इसको सोल्व करो ना, y स्क्वायर बराबर x है बाबू, तो x की वैल्यू क्या रख दो, y स्क्वायर, यहाँ x की वैल्यू y स्क्वायर रख दो, उसके बाद सोल्व करो, ठीक है ना। सोल्व करो बाबू, तो सोल्व करोगे तो एक तो 0 पे कट कर रहा है, दूसरा तुम्हारा कहाँ कट कर देगा, 1 1 पे कट कर देगा। सोल्व करोगे जब इसको बाबू, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बाबू, ठीक है। तो x का दो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 0 आएगा, दूसरा वैल्यू 1 आएगा, ठीक है ना। जब सोल्व करोगे तो x का वैल्यू निकालोगे तो दो वैल्यू आएगा, वो 0 1, तो x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का बनेगा बाबू, एक 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0,
दूसरा जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बनेगा, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो वाई की वैल्यू भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ का एक तो कोऑर्डिनेट 0 0 है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। बात समझ में आती है? अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर लूटिए। थ्योरी इसीलिए ना पहले बताएं बाबू। एरिया के लिए क्या करेंगे, तो ई ग्रीन कलर वाला मेरा कौन सा पैराबोला है, ग्रीन कलर वाला बाबू मेरा कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन कलर वाला ये है, इसी में ना एक्स पॉजिटिव है, तो ग्रीन कलर वाला बाबू पैराबोला ये है, बाई स्क्वायर बराबर एक्स है। और ये रेड कलर वाला कौन सा पैराबोला बाबू, ये वाला है ना, तो रेड कलर वाला बाई बराबर एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आती है? हेलो सर, आपका आवाज कम आ रहा है। कम जा रहा है आवाज, अपना माइक नहीं का सर, आ रहा है। सही है सर, इंक्रीज सही कीजिए है सर। ना, इंक्रीज कीजिए ना, चल जाएगा। इतना कस के तो बोलते थे पूरा मोहल्ला परेशान रहता है बाबू, इस समय सब सोता है, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब बाबू क्या करेंगे, अब यही कीजिए, रिक्वायर एरिया क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से ए से बी है ना, तो हम लोग यहाँ 0 से कहाँ तक जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 0 होगा। तो 0 से 1 के बीच में क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ ऊपर में कौन सा कर्व है, कौन आया जी, राजीव, ऊपर में ये वाला कर्व है ना बाबू, तो हम बड़ा वाला कर्व से घटाएंगे। ठीक है ना, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर एक्स है, तो इसके वाला कर्व में से इसके कर्व के फंक्शन के इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर एरिया जो लिखेंगे बाबू, रिक्वायर एरिया अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो रिक्वायर एरिया कितना होगा बताइए। इसी को पहले लिख दीजिए, कहां से, ए से बी है बाबू, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स और इंटू डी एक्स कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो एफ ऑफ एक्स किसको, जो ऊपर में कर्व रहेगा, तो कौन सा कर्व है बाबू, तो बाई स्क्वायर बराबर एक्स है। ठीक है ना, तो बाई बराबर कितना होगा, रूट एक्स आएगा, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रूट एक्स नहीं लगे, अरे बाई स्क्वायर बराबर एक्स है तो बाई बराबर रूट एक्स ना जाएगा, एकदम जहर खा के काम मर रहा। लिमिट क्या देंगे बाबू, लिमिट हम लोग कहाँ से देंगे, 0 से 1 तक है ना, यहीं से यहाँ न कवर मेरा रीजन है, ये जो रीजन कहाँ से 0 से 1 तक है ना, तो जहां तक कवर रहेगा वहीं तक देना लिमिट, 0 से 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, बाई बराबर रूट एक्स आएगा माइनस ग्रीन कलर वाला बाबू, तो बाई बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, क्या दिक्कत है। अब इसको आप लोग सोल्व कीजिए, आंसर लूटिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो या तो सेपरेट इंटीग्रेट कीजिए चाहे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कीजिए, जैसे इच्छा जैसे पसंद है वो काम कीजिए बाबू। सर कैसे किए सर, फिगर समझ में नहीं आया सर। अरे फिगर समझना क्या है, फिगर में समझने की कुछ है ही नहीं है, इतना दिन से तो पाराबोला आपको बता रहा है, स्टार्टिंग में स्टार्टअप क्लास आपको किया है। ठीक है ना, कि नहीं सर, मतलब कि घटाए कैसे सर, कोई समझ में नहीं घटाएं आया। क्या, तो अभी आप ये थ्योरिया नहीं पढ़े हैं, ये थ्योरिया भी अब जो बताएं बाबू, तो आप लिखे नहीं है, और पिस्तौल हो गए। थ्योरिया में आपको क्या बोल रहे थे सर जो, सब हाँ लिखा हुआ है सर। हाँ, तो लिखा हुआ तो खाली लिखने से थोड़ी होगा। एरिया सर कैसे उसका कर रहे हैं सर, आपको इसका एरिया निकालना है, ब्लैक कलर का शैडो इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये टोटल एरिया में से ग्रीन कलर का जो एरिया कवर करेगा बाबू, तो ये टोटल एरिया, दिस एरिया, एरिया नंबर 1 प्लस 2, टोटल एरिया में से बाबू सिर्फ 2 नंबर का एरिया अगर घटा दोगे तो 1 नंबर का एरिया नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो वही किए, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ना समझ में आ रहा है। सर टोटल तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं उसका सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको जैसे समझते हो अपने भाषा में, उस तरह से आप निकाल के देखिएगा। ठीक है ना, जैसे आप लोग समझते हो ना अपने भाषा में बनाइए, ज्यादा सही, एक स्टेप्स बनाइएगा। अभी आपको हम थ्योरी बताएं, तो थ्योरी का यहाँ सर कंसेप्ट तो उससे पूरा निकल जाएगा ना सर। हाँ, तो एक स्टेप्स बनाएंगे तो इससे पूरा निकल जाएगा, पूरा नंबर एरिया कहने का मतलब क्या हो गया, 1 नंबर एरिया, इसको 1 नंबर माने है, इसको 2 नंबर उसका माने, सर दोनों निकल जाएगा। दोनों निकल जाएगा 1 2 का। ठीक है, तो 1 2 का एरिया तो कौन से इक्वेशन से निकलेगा, बाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे बाबू,
बाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो यहाँ से अगर हम बाई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, रूट एक्स ना जाएगा। बाई की अगर वैल्यू डिफाइन करेंगे बाबू तो प्लस माइनस रूट एक्स आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग प्लस लेंगे। यस सर, वो तो आया है। तो प्लस लेंगे, वो लिख देते हैं जी। बाई स्क्वायर दिस बाई बराबर प्लस माइनस रूट एक्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स लिखेंगे माइनस दो वाला एरिया घटाएंगे, तो दो वाला एरिया कैसे घटाओगे, तो दो वाला कौन कौन से कर्व से कर्व, तो ग्रीन रेड कलर का जो कर्व है बाबू, ये रेड कलर का जो कर्व है, ठीक है ना, उसी में ना एक स्टेप्स बनाओगे तो 2 नंबर का एरिया कवर होगा। 2 नंबर का एरिया अगर आपको निकालना है सिर्फ 2 नंबर का बाबू, तो एक स्टेप्स बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया सर। ठीक है। तो 2 नंबर का एरिया में 2 नंबर का इक्वेशन लिखो, ठीक है ना, तो कौन सा इक्वेशन, 2 नंबर का कौन सा कर्व, ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो है ना बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्रूव किया है। यस सर, हो गया। अब इसको आप लोग जैसे सोल्व इच्छा सोल्व कीजिए, या तो बाबू आंसर सर 1/3 स्क्वायर यूनिट है सर। अब आंसर बात तो देखे ना सोल्व करके सबको वही आता है, 1/3 है कि कितना है। हाँ सर वही आया 1/3 स्क्वायर यूनिट। सोल्व कीजिए बाबू इसको। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का रूट x का 3/2 आ जाएगा बाबू, बाई 3/2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x³/3 आ जाएगा। इसके बाद इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए 0 से 1 तक। 2/3 आया सर। एक ही बात देखिए 2/3 आ गया, आप लोग तो भांगड़ा लॉजिक 1/3 आएगा। आप लोग सब्स्टिट्यूट कर करो, आप लोग सब चीज अपने लाद दीजिए, लदा दीजिए, घर का रास्ता बता दीजिए। 1 भरेंगे तो आएगा ना सर 2/3 माइनस 1/3। हाँ तो कितना आएगा, 1/3। हाँ 1/3 आएगा, सही बात है। 1/3 आएगा बाबू, 2/3 माइनस 1/3 करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट। जल्दी कीजिए। इतना अच्छा तो दिख रहा, अबरी क्या चाहिए, एकदम रंगीने दिखबे करता है एकदम। इससे बढ़िया कुछ है बाबू, सब सब्जेक्ट इसी तरह से मिले तो आदमी क्यों भटके। लेकिन सब सब्जेक्ट के लिए बाबू सब पैसा देना पड़ता, समस्या वही है, मैंने आ जाता मुद्दा पैसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है ना। ये लाइट का ये नेटवर्क सही से ना कवर हो पा रहा, स्टार्टिंग में भी आज गड़बड़ा गया, उसका 5 बजे वाला भी क्लास आधा घंटा 45 मिनट लगा चला, उससे भी कम चल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल find the area of the circle, कौन सा सर्किल है सर। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल कौन सा है सर, 4x स्क्वायर प्लस 4y² बराबर क्या है बाबू, 9 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 9, भी चीज बाबू इंटीरियर, इंटीरियर मैंने क्या होता है, आंतरिक होता है बाबू, भी चीज इंटीरियर टू द पैराबोला, which is interior to the बाबू parabola, इंटीरियर टू दी पैराबोला कौन सा बाबू, पैराबोला कौन सा, x² बराबर 4y। ठीक है, क्या करा, एक सर्किल का इक्वेशन है बाबू, पैराबोला का इक्वेशन है, तो सर्किल के अंदर जो पैराबोला है ना, और पैराबोला और सर्किल के बीच मतलब जो एरिया कवर हो रहा है ना बाबू, उसी का एरिया आपको निकालना है, जो रीजन बाउंडेड हो रहा है उसी का एरिया निकालना है।
इसको बना के लाइएगा, है ना। ज्यादा कभी कभार कम भी पढ़ना चाहिए। देखिए आपको इसका डायग्राम बता देते हैं ना, ताकि आपको विजुलाइज हो आसानी से। डायग्राम बता देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आप लोग निकालिएगा सोल्यूशन में। यहाँ से पहले क्या कीजिएगा, दो इक्वेशन है ना बाबू, दो इक्वेशन दो अननोन, तो एक्स वाई का सोल्यूशन सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 4y है, तो एक्स स्क्वायर बाय 4y है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 4y, तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो उसको सोल्व कीजिएगा तो y का 2 मान आएगा। फिर y का 2 मान के लिए x का 2 मान निकालिएगा, तो यहाँ से आपको कटिंग पॉइंट निकलेगा कि पाराबोला और ये जो सर्किल है कहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। सोल्व कीजिएगा, हाथ पर थोड़ा चलाइएगा, देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा। ग्राफ आपको हम बता रहे हैं। ग्राफ ही नहीं बनता है सर, ग्राफ बन जाएगा तो सवाल बन जाएगा। तो ग्राफ नहीं बनता था, ग्राफ पढ़ते नहीं ना आप लोग। अच्छा सर्किल का इक्वेशन आपको नहीं खींचने आता है, पाराबोला का ना आता है, ऐसा तो आता है नहीं सर, लाइनमा सर काट देता है, वही नहीं समझ में आता है सर। लाइनमा काट देता है, लाइनमा काटने का बाबू समस्या स्ट्रेट वही लाइन है। सर। हाँ तो इसको कट कीजिए ना, इसको आप सॉल्यूशन को सोल्व कीजिए। दो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आएगा बाबू वही आपका कटिंग पॉइंट देगा, कहाँ पे लाइन में कट करेगा ना वो आपको सोल्यूशन से ही निकलेगा। तो कीजिएगा तब ना, अपने मन से काफी ढकिया बनाइए, ठीक है ना। देखिए सर्किल है ना बाबू, तो सर्किल का तो आपको पता ही है ना, सर्किल हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, इस तरह से सर्किल ड्रा करेंगे, ठीक है। बढ़िया है ना, ठीक ही है, गोल गाल है मिला जुला के, है ना। यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, तो इधर ज्यादा हो गया, समझिए आप लोग। ये सर्किल हो, कैसा सर्किल है सर, वैसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है इसका 3 निकालोगे। मॉल पिस्तौल होता है बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ना। 4 कॉमन लेके यहाँ नीचे भेजोगे तब ना आपका आएगा। 9/4 3/2 होगा सर। हाँ बात समझ में आती है, सब में एक एक गीत मत गा देना। पढ़ नहीं करता मन से, क्या किया जाए। एक सर्किल ये हो गया बाबू, सेंटर 0 0, रेडियस जो भी आ जाए 9/4 आ जाएगा, तो उसको 3/2 आ जाएगा, है ना, 1.5 यूनिट के आसपास आ जाएगा आपका। दूसरा आपको क्या कर बाबू, पाराबोला, डायग्राम समझ लीजिए, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर 4y, तो कैसे पाराबोला होगा, एक्स इक्वल प्लस ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा पाराबोला। तो इतना तो बात समझ में आता है, पाराबोला बनेगा। पाराबोला बनाइए इस तरह से, खराब बन गया इसके लिए। पाराबोले बनाने में झंझट होता है। ठीक है ना, चलिए इस तरह से पाराबोला बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे टच करेगा आपका, तो ये जो बाबू क्या करा, इंटीरियर टू दी पाराबोला, ठीक है ना। सर्किल के अंदर बाबू, सर्किल के अंदर यही पाराबोला ना, तो इसी का आपका एरिया निकालने का रहा, इस रीजन का सर, इस रीजन का, इस रीजन का आपका एरिया निकालने का रहा बाबू। ये वाला रीजन का आपको एरिया निकालने का रहा, ठीक है। इस रीजन का एरिया निकालिए चकाचक। अब इसका निकाल के आप लोग लाइएगा, आप क्या, इस रीजन का आपको एरिया निकालने का रहा, ठीक है। अब तो सब बता दिए, ये जो अंदर कवर है बाबू इसी रीजन का एरिया निकालने का रहा, ठीक है ना। तो अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालें बताइए, सिमेट्रिकल है, जितना इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बहुत सर्किल 4 क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है ना, पाराबोला भी सिमेट्रिकल होता है, बाई एक्सिस के लो, है ना। तो ई पार्ट सिमेट्रिकल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, मेरा इस पार्ट का भी आ जाएगा। तो एरिया निकालने से बाबू पहले यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, दोनों का कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4y यहाँ रखे, उसके बाद सोल्व कीजिए, तो यहाँ इसका कटिंग पॉइंट निकालिएगा, ठीक है ना। ठीक है बाबू, तो यहाँ से एक, तब ना आपको पता चलेगा ना जी, एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा बाबू, इसको नीचे बढ़ाओगे तो यहाँ मेरा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, नीचे बढ़ाओगे तो, है ना, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है ना। तो एक्स की जो वैल्यू आएगा वो ये दोनों कर्व का एक्स कोऑर्डिनेट देगा, अब बाई की वैल्यू मेरा क्या देगा, बाई कोऑर्डिनेट देगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होगा ना एक्स बाई जी, तो सोल्यूशन से नहीं निकल जाएगा, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए,
और ये एगो x का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव वाला इस साइड लेंगे, नेगेटिव वाला इस साइड लेंगे। अब y का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा क्योंकि ओरिजिन से क्या ऊपर है, ओरिजिन से क्या ऊपर है, तो y का दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा जैसे हमको ग्राफ में दिख रहा है ना। इस ग्राफ में तुमको क्या था, कुछ नहीं करना था। अब उसके बाद एरिया निकालना बाबू, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए, एक स्टेप्स बनाइए। हम लोग आधे पार्ट सर्किल वाला में पर वाला को घटा देंगे सर। हम लोग आधे पार्ट में काम करेंगे, एक स्टेप्स बना दीजिए ऐसे इस तरह से कि नहीं, नीचे तक बना दीजिए तो पूरा मेरा क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन में से एफ ऑफ एक्स करेंगे ना तो ऊपर वाला सर्किल वाला पार्ट है ना, तो सर्किल के इक्वेशन में से पैराबोला के इक्वेशन को घटा दीजिए तो मेरा इस पार्ट का एरिया आ जाएगा, उसमें 2 से गुना कर दीजिए तो टोटल एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग बना के लाइएगा। इसका जो आंसर आता है सर लिमिट कहाँ से कहाँ लेना है सर? लिमिट बाबू आप लोग देखिए और 0 से लीजिएगा, 0 से इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग इतना ही में काम करेंगे, उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो मेरा इधर भी आ जाएगा। सिमेट्रिकल फिगर में बाबू आधे काम करते हैं, ठीक है ना। 4 गो सिमेट्रिकल रहेगा तो 1/4 में करेंगे, 2 गो सिमेट्रिकल रहेगा तो आधा में करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 से गुना कर देंगे तो इस साइड भी आ जाएगा। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे, अपना जो भी किरानेगिरी रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। बात समझ में आई सभी को? इसका जो आंसर है बाबू कितना है, √2/6 प्लस साइन इनवर्स, ठीक है बाबू। आंसर लिखिए, साइन इनवर्स ही है लेकिन आगे 9/, कितना जाएगा 4 जाएगा ना, तो 9/4 जाएगा। इसको 4 डिवाइड करोगे उधर तो 9/4 आएगा। साइन इनवर्स बाबू 2√2/3, 2√2/3, ये इसका आंसर है बाबू। ठीक है, तो इसको बना के लाएगा, सब चीज तो बता दिया। अभी इतना भी नहीं बनेगा तो बहुत स्थिति देनी है, ठीक है ना। तब सर बहुत इसका वैल्यू कैलसी से वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं ना इसका आंसर में? अगर क्या बाबू? एग्जाम में इसका वैल्यू निकाल के लिख सकते हैं ना इससे? आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे बताओ? कैलसी में रखने पर आ जाता है तो उससे निकाल सकते हैं। कैलसी से एरिया आप डिफाइन कर निकाल ले तो इंटीग्रेशन कैलसी में तो है, ठीक है ना। वो नहीं बोल रहे हैं सर, ये जो आप आंसर लिखे हैं ना उसको और आगे कैलसी से निकाल सकते हैं ना आंसर में लिखे इसको छोड़कर हाँ इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। निकाल करके फाइनल रिजल्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। कैलसी से भी आप सोल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कैलसी से भी निकल जाएगा। इंटीग्रेशन है ना कैलसी में, लिमिट पुट कर देना, ठीक है ना। देखना डायरेक्ट कैलसी में भी है बाबू। बहुत सारा हम लोग में क्या किया गया था पहले, देखो आपको बताते हैं।